बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उस्मान सईद बसरा और सेगमेंट है न्यूज़ हुई रिफ्यूज़, ख़बरें और उनके ऊपर हमारा हल्का फुल्का सा तबसरा। पाकिस्तानी खानों पर अमेरिकी यूनिवर्सिटी में एक तहकीकाती मुकाला लिखा है। तो हमारी अमेरिकन यूनिवर्सिटी से एक दरख्वास्त है कि आपने क्या, बहुत शुक्रिया कि आपने पाकिस्तानी खानों के ऊपर तहकीक की कि वो कैसे बनते हैं, कैसे पकते हैं वगैरह वगैरह। आप एक तहकीक ज़रा हमें और कर दीजिए कि ये पाकिस्तान के अंदर दो डिशेज़ हैं, एक कीमे वाला नान और एक बिरयानी की प्लेट। ये जो इलेक्शन के मौसम में जब एक ख़ास जमात की तरफ से ये दोनों ख़ास खाने ख़ास लोगों में बांटे जाते हैं तो उसका एक ऐसा ख़ास असर उनके ऊपर होता है कि उनकी सोचने समझने की सलाहियत मतरूक हो जाती है। उनकी आंखों में पर्दा पड़ जाता है, वो सफ़ेद और काले में फ़र्क करना ही भूल जाते हैं, झूठे मक्कार और सच्चे में फ़र्क करना भूल जाते हैं। वो सुम्मुन बुकमुन उमयुन फ़ाहुम ला यरजिऊन हो जाते हैं। तो अमेरिकी यूनिवर्सिटी से गुजारिश है कि आपके यहाँ बड़े पढ़े लिखे लोग हैं तो ज़रा पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन के सीज़न में कीमे वाले नान और बिरयानी की प्लेट का जो वोटर के ऊपर ये कैटास्ट्रॉफिक असर होता है, तबाहकुन असर होता है, इसके ऊपर भी थोड़ी तहकीक करके हमें बताएं कि आम हालात में कीमे वाला नान और बिरयानी की प्लेट खाने से कुछ नहीं होता। अगर इलेक्शन में ये ख़ास एक तबका जो है उसको कीमे वाला नान और बिरयानी की प्लेट दी जाए तो उनकी अकल की तहस नहस कर देता है, तहबाला कर देता है और उनको कोई चीज़ भी सही दिखाई नहीं देती और वो सारे के सारे पता नहीं किस नशे में मस्त हो जाते हैं। तो इस पर भी अगर आप मेहरबानी करके एक तहकीकाती रिपोर्ट हमें बना दें तो हम आपके बड़े मशकूर होंगे। बहुत शुक्रिया। ये बड़ी ज़बरदस्त खबर है। थाईलैंड की साबका नाअहल वज़ीर आज़म को महज गलती का मुर्तकब होने पर 5 साल की सज़ा दे दी गई है। अब देखिए कैसे ये नादान लोग हैं। मेरे ख्याल में ये थाईलैंड की जो वज़ीर आज़म थी, इनको पाकिस्तान के अंदर एक मुस्लिम लीग नून नाम की जमात का पता नहीं था। अगर ये थोड़ी सी तकलीफ़ करती, एक ईमेल करती इंग्लिश में, लेकिन वो तो खैर इनसे पढ़ी नहीं जानी थी, एक इनको लेटर लिख देती, कतर से लिखवा देती और नून लीग से 4-5 लोगों को सिर्फ पैसे दे के वहाँ बुला लेती। ऐसी माँ बहन करते, ऐसी धजियाँ बखेरते उस कोर्ट की, ऐसा कीचड़ उछालते, ऐसा गंद उछालते, ऐसी आंधी चलाते इल्ज़ामात की कि मौसूफ़ा को कभी भी नाअहल ना होना पड़ता, ना सज़ा मिलती। तो मेरे ख्याल में मैं दोबारा सजेस्ट कर रहा हूँ इनको कि ये मुस्लिम लीग नून नाम की जमात है पाकिस्तान के अंदर, उनसे रब्ता करें और चंद एक उनके लोगों को सिर्फ आप हायर कर लें, फिर अल्लाह अल्लाह और खैर सल्लाह आपकी हुई सज़ा को भी वापस करवा देंगे। ऐसा इंतशार वहाँ थाईलैंड के अंदर बर्पा करेंगे कि अल हफीज़ अल अमान हो जाएगी। तो मेरा ख्याल है अब उनको ये मेरी बात पहुँच जाएगी और अनकरीब वो मुस्लिम। और हाँ, एक और बात, उनसे ये भी हम गुजारिश करते हैं कि वो एक रैली निकालें थाईलैंड के अंदर, सारे थाईलैंड में फिरें और उसके ऊपर वो एक तरन्नुम के साथ पढ़े, मुझे क्यों निकाला वगैरह वगैरह। और अगर उनकी कोई बेटी हैं तो वो कहें इन्हें रोक सको तो रोक लो। तो इस तरह के भी बड़े मकबूल किस्म के ट्रिक हैं जो पाकिस्तान से आपको सीखे जा सकते हैं। और आप नाअहल होने के बावजूद भी, लोगों की नज़रों में गिरने के बावजूद भी, कानून के मुजरम और चोर होने के बावजूद भी कुछ ना कुछ आप करती रहेंगी और ख़बरों में रहेंगी। तो जल्दी रब्ता कीजिए। मुस्लिम लीग नून नाम की जमात है पाकिस्तान में। दुनिया की सबसे ज़्यादा मोटी खातून 25 साल की उम्र में मोटापे की वजह से इंतकाल कर गई। लेकिन एक बात हम आपको बताएं, ये खातून अनकरीब आलम बरज़ख में पाकिस्तान के सबसे करप्ट ख़ानदान के सबसे करप्ट हेड के 35 साल के बाद सियासी मौत जो वाक़या होने वाली है यहाँ पे, ये जल्द ही उनको वहाँ पे पाएंगी और मिलेंगी और हम इस खबर का हिसाब चुकता कर देंगे। भाई अगर आपकी सबसे मोटी खातून मोटापे से मर गई, हमारा सबसे करप्ट आदमी करप्शन की जद में आके पनामा के टायरों के नीचे कुचला जाने के बाद वो वहाँ नैब की अदालत में जब उसके ऊपर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़े जाएगा तो आप अपने मुल्क के अंदर कहेंगे हमारी मोटी खातून मर गई, उनका करप्ट आदमी मर गया। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। जाएगा तो आप अपने मुल्क के अंदर कहेंगे हमारी मोटी खातून मर गई, उनका करप्ट आदमी मर गया। इंशाल्लाह।